अक्सर आपने देखा हो, जब भी आप कोई तीर्थ स्थल जाते हैं, चाहे मंदिर हो चाहे कोई तीर्थ स्थल हो, वहाँ पर अक्सर आपको छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं जो कि हाथ में टीका चंदन लिए रहते हैं और वो आपसे बोलते हैं कि आइए आपके हम माथे में टीका चंदन लगा देते हैं। फिर आप करते क्या है, अपनी जुल्फों को उठाते हैं और वो लड़का माथे में आपके पहले चंदन लगाता है और फिर उसके ऊपर राधे राधे या फिर ओम नमः शिवाय या फिर अन्य देवी देवताओं के वो नाम लिखा देता है। इससे ये होता है दोस्तों कि आपने उसको बकायदा अपने माथे में लिखा तो लिया, उससे क्या प्रभाव पड़ता है आइए आपको हम प्रेमानंद महाराज जी के मुख से सुनवाते हैं। उन्होंने इसके विषय में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, सुनिए। प्रभु के नाम अक्षरों को मस्तक पर हृदय पे धारण करना, इसको इस रूप में ना ले कि जैसे लिखने में नाम अक्षर, ये नाम अक्षर माला धारण किए तो हम सोच के समय से उतार देते हैं। नाम अक्षर है हमारे इष्ट के, हमारे आराध्य देव के नाम अक्षर है। आराध्य देव का, गुरुदेव का नाम रूप विराजमान है, छाती से लगा रहता है। पर जब हम शौच आदि क्रिया करते तो इनको हम पवित्र स्थान में या अपने आस जो सैया है सिराने रख देते हैं या ऐसे उच्च स्थान पर रख देते हैं। अगर हम राधा नाम मस्तक पर लिखें इसके अनुसार, अगर इसको हम इस भाव में अर्थ लेते हैं कि प्रभु के नामाक्षरों को शरीर पर धारण करना, ये है हम राधा नाम बाजूबंद बांध सकते हैं, राधा नाम लिखकर हृदय में धारण किए हुए, पर हम सोच के समय उतार देते हैं। अगर हम अक्षर बनाते हैं यहां तो हम जब स्नान करेंगे तो हमारे अधोअंगों में और पैरों में हो जाएगा। हमारी श्रद्धा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही नाम हमारे सिंहासन में बैठ, वही नाम हमारा आराध्य देव, और उसी नाम को जब हम नहाएंगे स्नान करेंगे तो वो हमारे अधोअंगों में होते हुए पैरों तक जाएगा। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी नाम का चरणामृत ऐसे लेते हैं कि कहीं एक बूंद भी जमीन पे ना गिरने पावे। तो हमें जो इसका भाव है कि भगवान नामों का जो अंकन वो ऐसे भगवान नाम की माला धारण करना, भगवान नाम को ऐसे हृदय में धारण करना, जैसे हमारे बिजली बाबा भगवान नामों का मुकुट धारण करते हैं, भगवान नामों के अक्षरों का ऐसा बाहर से धारण कर लिया, उतार के रख के शौच स्नान आदि करके फिर धारण कर लिया। जैसे कुछ भावुक जन अपने हाथों में या ऐसे टेटू में भगवान नाम लिखवा लेते हैं, भगवान रूप बना लेते हैं, और जब शौच आदि होते हैं उन्हीं हाथों से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको भगवत रूप पहना, यहां पहनिए, समय से उतार कर टांग दीजिए, फिर शौच स्नान करके फिर धारण कर लीजिए। ऐसा मत कीजिए जो ये अंकित करवाना है, तुम्हें ज्ञान नहीं। अब यहां लिखा है राधा धोना, वो ही नहाओगे वही, ये फिर नाम का जो प्रकाश है वो आनंद में नहीं आ पाएगा। ये बात नाम का आदर, नाम को जो पहचान गए, नाम को जो जान गए, वो नामी को अधीन कर लेते हैं। इसलिए नाम का आदर करना है, पर ऐसे लिखना, ऐसे धारण करो। हम कह रहे हैं पूरे नाम की माला बनाकर ऐसे बांधना, नाम के बाजूबंद बना लो, नाम के कुंडल बना लो, नाम के कंठहार बना लो, लेकिन नाम को अगर हम अंकित करते हैं तो धुलकर हमारे अधोअंगों में जाता है। ये हमारी पर्सनल, हमारे हृदय की भावना है। तो जो इसमें अक्षर में लिखा है कि भगवान नाम के अक्षरों को शरीर पर धारण करना है, तो अंकित करा करके, जैसे तुलसी जी पर है, तमाल जी पर है, कदम्ब जी पर है, फिर हम उसको धारण करते हैं। तो दोस्तों आपने सुना श्री प्रेमानंद महाराज जी ने क्या बताया कि ये सब चीज़ें हमको नहीं लगाना चाहिए। इससे ये होता है कि जब हम नहाने जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पानी के माध्यम से बह के नाली नरवा में चला जाएगा, और इससे दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे देवी देवताओं का अपमान भी होता है। अगर इसको हम लगाने कुछ घंटे बाद किसी चीज़ से छुटा लें तो दोस्तों वो हो सकता है एक हद तक सही है, लेकिन दोस्तों उस कपड़े को या फिर उस जगह उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं तो पानी से धोएंगे। अगर आप ज़मीन में धोते हैं तो कोई बात नहीं है, सूख जाएगा, लेकिन दोस्तों वही चीज़ को आप माथे में लगाया और जाके बातों में धोते हैं तो वो नाली में बह जाएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, और हो सके दोस्तों तो लिखाने से अच्छा ये है दोस्तों कि सीधे सीधे आप हाथ जोड़ लीजिए और मन में राधा रानी का नाम जाप करिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।